आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती जो 2023 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। इस पे हमने काफ़ी सारी जो है एनालिसिस किए, बहुत सारे एनालिसिस पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जो सभी का निचोड़ में आज सभी को वीडियो को बहुत सारे जो रेशियो निकाले हमने उस पर 30 और 70 का जो रेशियो है ये है क्या, आप लोगों को समझने में अभी समझ में कम आ रहा होगा कि 30% रिजेक्टेड और 70% रिजल्ट का मामला है क्या। तो जी आज इसकी वीडियो में पूरी डाउट क्लियर करने वाले, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है बहुत डाउन है। इसमें काफी नया डाटा हमने इकट्ठा किया और आपके डाटा जो नया अनाउंस हुआ अभी के फिलहाल में, उस डाटा के अनुसार जो चेंज देखने को मिले हैं कट ऑफ में, बहुत हट के चेंजेस देखने को मिले हैं। अभी जो कट ऑफ कुछ समय पहले मैं बताया था, कुछ दिनों पहले, उसमें कंपेयर करके आज के कट ऑफ हम बात करेंगे जो नया एनालिसिस होगा हमारा, जिसमें 30% रिजेक्टेड और 70% का रिजल्ट का अगर पूरा फंडा समझना है तो इस वीडियो को इन तक देखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने चीजें साफ साफ कह दी हैं। और वीडियो में आगे चलने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सभी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी को जो यहां पर ऑथेंटिक और रियल अपडेट ही दी जाती है इस ड्रीम स्टडी चैनल पर, क्योंकि पूरी जानकारियां परिवर्तित करने के बाद आप सभी को चैनल से जुड़ने के लिए बहुत हम यहाँ पर रिक्वेस्ट हमेशा तो नहीं करते, बट आप लोगों को आज मैं पहली बार ऐसा कह रहा हूँ आप सभी से कि प्लीज आप सभी जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक और सही जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप जो भी आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं या किसी भी तरीके की खबरें देख रहे हैं, बिल्कुल उनसे भ्रमित ना हो। कट ऑफ को लेकर के जो फंडा दिख रहा है, जो आज कट ऑफ की सच्चाई है वो आपके सामने होगी, ठीक है। चलिए देखिए, पहले मैं सभी को चीजें क्लियर कर दूं जो कट ऑफ का मामला है, ठीक है क्या। देखो यहां पर जो 30-70 का मामला है, 30% और 70% का, इसका पूरा फंडा मैं आप सभी को बता रहा हूं। इसका मामला है क्या, देखो 30-70 का मतलब मेरा ये हो गया कि इस पर मैं डायरेक्ट बात करूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसा कोई एक्सप्लेन करके अभी तक नहीं बताया होगा आप कभी को। बाकी फर्जी चीजें भले जो बता देता है अनाप शनाप, ठीक है, जो भी चीजें हैं आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो, ठीक है। मैं जो चीजें सच्चाई बताऊंगा, बिल्कुल देखिए काफी नंबर जिसके कम होंगे बिल्कुल भी वो सोचेगा सर इतना कैसे, वो थोड़ा उदास हो सकता है, बट जो सच्चाई है वही पर टिका रहूंगा, ठीक है। मान लीजिए आप, मैं कह भी सकता हूँ कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, आप बहुत खुश हो जाओगे आपके नंबर है, लेकिन अब अगर कल के समय रिजल्ट नहीं आया तो आप समय यही बोलोगे सर रिजल्ट तो हमारा आपने बताया था इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन कट ऑफ में बदलाव क्यों हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। मैं किसी भी चीजों को हमेशा जानने के बाद पूरा प्रयास करता हूं, उसके बाद आप सभी तक अपडेट देता हूं। तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। जिन्होंने भी वीडियो देखी है प्लीज वो उस पर टारगेट लेकर के चल सकते हैं। देखिए 30-70 का मामला यह है कि 30-70 यानी कि जितनी भी अपने 17,200 प्लस वैकेंसीज जो भी थी, इस वैकेंसी का मैं आपको बताऊं, देखो इस वैकेंसी का पता है कि आपको पूरा कितना मिलता है, ये 1 मिनट, देखो इस वैकेंसी का आपको पता है कि 100% वैकेंसीज होती है, यानी कि इस वैकेंसी का जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, 17,000 जो भी 291 वैकेंसीज हैं इसमें, उस वैकेंसी पर जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, एग्जाम दिया है, ठीक है, इनका, ठीक है, एग्जाम दिया है इनका 100%, इनका 100% आप यहां पर समझना, इनका 100% में अब 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि देखिए मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मेरे यहां पर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ठीक है। मेरी हैबिट बनी हुई है हमेशा एक्सप्लेन करके किसी चीज को मैथमेटिकल वे में समझाने की, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जरूर हो जाती है, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके हर एक वीडियो मेरी नई इन्फॉर्मेशन होती है। आप मेरे जैसे बहुत कॉपी पेस्ट चैनल देखे होंगे जो कि अलग अलग तरीके की अफवाहें भी बता रहे हैं मेरे जैसा पूरा सेम नकल करके आप, लेकिन वहां पर आप भ्रमित हो जाते हो कि मैं बता रहा हूं या वो बता रहा है। तो आप मेरा ड्रीम चैनल याद रखें, हमारा लोगो भी याद करें, हमारी आवाज भी आपको पता है, हमारे बताने का तरीका अलग है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो आपको जिस पर भरोसा करना करें, बट आप लोगों को सही जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको टारगेट बना के चलता हूं कि आपको जिस दिन मैं कह दूंगा कि रिजल्ट आएगा तो उस दिन आएगा, और मैंने कह दिया कि 5 फरवरी से लेकर के
10 जनवरी के बीच, सॉरी 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच रिजल्ट आएगा। किसी भी डेट को आएगा, वो डेट मैं जल्दी बता दूंगा जैसी कंफर्मेशन हो जाते हैं। मैं ऐसे गलत नहीं बताता हूँ, ठीक है। देखिए अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ, बाकी मैं रेशियो का मैटर बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बातें बताना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। बिल्कुल अभी तक बिल्कुल परेशान मत। देखिए मैंने स्टाफ नर्स के लिए आंसर के लिए कल ही बताया था, और रिजल्ट कल जो है उनका आंसर की आउट हो चुकी थी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 100% का एग्जाम देने वाले 100% होते हैं। 17,000 प्लस जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किए उनमें एग्जाम देने वाले 100% होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 100% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, मतलब देने की बात करूँ, ये नहीं कि बस जितने भी फॉर्म भरे सभी दे दिए, जितने भी एग्जाम दिए उसका 100% बात कर रहा हूं। उसका 100% में 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजेक्शन पक्का है, यानी कि जो बाहर हुए, ठीक है। 30% ऐसे हैं जो कि बाहर होंगे। अब 70% ऐसे हैं, मैंने कल आपको बताया था कि 70% रिजल्ट आना है। 70% का मामला काफी लोग समझ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देखो तो यहां पर क्या है, 70% वो हैं जिनका सिलेक्शन होना है, यानी कि इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल श्योर है। तो इस बार जैसा रिजल्ट मैंने कभी भी नहीं देखा है कि 70% रिजल्ट अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ फंडे समझे। चलिए थोड़ी सी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूं थोड़ी सी बातों को। तो देखिए अब 30-70 का मामला समझा कि 30% जो है वो बिल्कुल बाहर ही रहेंगे, और 70% इस बार जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, फरवरी 5 से 10 के बीच में, ठीक है। तो इस समय ये मामला आपका है। तो 70% रिजल्ट में कितने नंबर वाले जो है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी डीवी के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो मैंने समझाया था, लेकिन फिर भी समझाना बहुत जरूरी है। देखिए आप सभी को बता दूं, यहां पर यह मामला होगा कि देखिए जिनके यहां तक कि 30 से 35 अंक वाले पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितने में होगा यह जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब 30 से 35 का मामला आप लोग समझेंगे, सर ये 30 नंबर फाइनल कट ऑफ, ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। पहले सोचो कॉमन सेंस लगा के, जो जर्नल वाला होगा उसको मुझे पता है कि भाई 33% है, ठीक है। जर्नल और ईडब्ल्यूएस हमें पता है कि 33% पासिंग मार्क्स है, ओबीसी 30% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो है 24% है पासिंग मार्क्स। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो 30 से 35 का अंक का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं एवरेज की बात कर रहा था, अगर आपके यहां पर समझना, अगर आपके देखिए कितने मार्क्स होने चाहिए, एक्सक्यूज मी 1 मिनट वेट, थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है, ओके। चलिए देखो यहां पर, देखो यहां पर मैटर ये है कि अब यहां पर होगा क्या कि आप लोगों के जितने भी यानी कि जितने भी पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स का मतलब 70% अपने आप पे तो बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि पासिंग मार्क्स जो भी होंगे उससे 2 से 3 नंबर या 4 नंबर से ज्यादा डीवी के लिए वो अनाउंस नहीं करेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 70% रिजल्ट आने वाला है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, यानी कि 70% मतलब यही है कि 70% अगर लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा तो ये निश्चित समझ लीजिए कट ऑफ से कुछ भी नंबर अधिक होने पर आपके डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी कह रहा हूं, अभी मैं बता देता हूं पासिंग मार्क्स से पहले डीवी के लिए कितने लोगों को तैयार होना है, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ की तरफ चलते हैं। देखो डीवी के लिए अगर जिनके पासिंग मार्क्स से मैंने बता दिए इतने नंबर अधिक हैं, 2 3 4 जो भी नंबर अधिक है, कुल मिलाकर अगर बात करूं तो आप अपना पूरा प्रयास रखिए कि डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जो है रेडी रखिए, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल तैयार रखें, ठीक है, क्योंकि अगर उस टाइम जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसके बाद आप सभी को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने का या फिर उसमें करेक्शन करवाने का, ठीक है। और आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं या फिर कोई त्रुटियां हैं कि क्या किस प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, प्लीज जाकर के देख लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और आप वहां पर जाकर गलती ना करो, नहीं कितने भी नंबर होंगे तो वहां से फिर रिजेक्ट हो सकते हो। इसलिए आप सभी को पहले से अलर्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो मेरी बात समझ में आई कि डीवी के लिए जितने भी पासिंग मार्क्स से कुछ भी नंबर अधिक वाले हैं तो बिल्कुल वो डीवी के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जो बात करते हैं कि सिलेक्शन किनका होगा, तो आप देखिए सिलेक्शन कितने होने वाला है। देखिएगा ये होगा सिलेक्शन वालों की कट ऑफ है, जो कि मैंने पहले ही सब कुछ जो है यहां तक कि आपको बता दूं एग्जाम स्टार्ट ही हुआ था
उसके बाद जो आपकी स्कोर आए, मैंने हर एक टॉपिक पे, एनएम पे, फार्मासिस्ट पे एनालिसिस किया, ठीक है, स्टाफ नर्स हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गए, सभी पे मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स पे एनालिसिस किए थे। अगर आपने प्रोग्राम वाइज एनालिसिस नहीं देखा है उसको भी जाले देख लेना, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो फिर आप मेरे चैनल पे भी सर्च करके जा सकते हैं। पूरा मैंने प्रोग्राम वाइज एनालिसिस आठों का किया था, जहां पर किसी किसी प्रोग्राम्स में तो 28 पे भी सिलेक्शन हो रहा है, उसको जाके देख लेना, समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहां पर उसका निचोड़ मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब किसका मतलब ये है, मेरा जो मैं आज ये लिखा हुआ हूं कि 42, 40, 39, 30 ये एनएम वालों के टॉप में सभी की बारी बारी से बात करूंगा। देखिए, इसमें अगर बात करूं, आपके 2 से 3 नंबर भी बिल्कुल कम है। मैं जनरल वालों की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, तो यहां तक की बात करूं 2 से 3 नंबर किसी भी कैटेगरी में कम है तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी 99% होगी, क्योंकि 70% रिजल्ट आने का मतलब यही है कि कुछ मैटर यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि 70% उम्मीद जब रिजल्ट कर रहे हैं भाई, तो इसका मतलब यहां पर इसको जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है डाउन हो रहा है। अगर 70% रिजल्ट बिल्कुल गिर जाता है 70% से, अगर 55 या 60 के आसपास आ जाता है, फिर भी एक ये पॉसिबल, अगर 65% भी रिजल्ट आता है, 60% आता है, फिर भी आपका सिलेक्शन इतने पे होने वाला है, बिल्कुल श्योर रख लीजिए। अगर 70% रिजल्ट आएगा, 2 रेशियो बन रहा है इसमें पूरा, ठीक है। अगर 70% आ जाए फिर भी आप समझ लो, अगर 70% आ गया तो समझ लो 2 नंबर बल्कि घट भी जाएंगे आपके टॉप से, ठीक है। चलिए, बाकी पूरी बातें क्लियर हो चुकी होंगी और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स के लिए, जो कि इस बार सबसे कम, यानी कि पूरे प्रोग्राम्स और प्रोग्राम की बात करो तो जिसमें पोस्टें हैं, जो पोजीशंस हैं, उन सभी पोजीशन पे चारों में से सबसे जब कम जाने वाली है वो है स्टाफ नर्स की, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो डिपेंड करती है 8000 लाई करती है, यानी कि 8000 वैकेंसीज नियर अबाउट हो चुकी हैं। सबसे बड़ी वैकेंसीज इसमें है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ का क्राइटेरिया सबसे कम होने वाला है और इस पे हम बहुत सारे लिस्ट, बाकी प्रोग्राम वाइज आपको देखना है तो प्लीज आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, थोड़ी लॉन्ग जरूर होगी। मैंने एक्सप्लेन बारी बारी से 8 प्रोग्राम्स का किया है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी लेकिन पूरा एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा। ये बता तो रहा हूँ कि 28 नंबर तक में सिलेक्शन भी हो रहा है, बाकी किस कैटेगरी में, SC/ST PWD वाले में, बाकी तो अब पासिंग मार्क्स से भी जो इनके नंबर अधिक हैं तो वो हो ही रहे हैं। चलिए देखो और बात कर लेते हैं। आप देखा कि जनरल का 40 से 45 छोड़िए, इसको हटा देते, चलो इसको हटा देते हैं, बट मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन आप में इतने में होने वाला है, बिल्कुल श्योर रहिए, क्योंकि इससे भी कम जाने की पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहां पर लेयर बोर्ड बात करें तो 3300 प्लस वैकेंसीज हैं, क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं जो रेशियो रहा है सभी का चारों का वो 40 से 50 रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर, मैंने जब स्टाफ नर्स का भी एग्जाम खत्म हो गया, इसके बाद आंसर किया, इसके बाद मैंने जब पोल करवाया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए, कमेंट भी आए, तो उसमें सीधा सीधा ये चीजें कही गई है कि उनमें भी 40 से 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 70% स्कोर आ रहा है इसमें भी। तो मेरा क्राइटेरिया पूरा साफ हो चुका है, मैंने समझ लिया, एनालिसिस कर लिया कि पूरी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ना कि आपके अटेम्प्ट्स के ऊपर। क्योंकि अगर अटेम्प्ट्स आपके अलग अलग होते या आपके किसी शिफ्ट में, या मान लीजिए एनएम में आप कुछ लोगों के 60-70 भी, मतलब 60-70 के पास एवरेज जा रहा है, ठीक है, दूसरे में जो है 40 से 50 के बीच, किसी में ठीक है 55 से 60 के बीच जा रहा है एवरेज, तो ऐसा इसमें देखने को मिला ही नहीं है। इसमें एवरेज 40 से 50 के बीच में चारों पोस्टों में देखने को मिला है। तो यहां पर इसलिए साफ साफ हो रहा है कि पूरे वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, आपकी वैकेंसी कितनी है इस पर भी डिपेंड करने लगा है। नहीं, अगर आपके अटेम्प्ट्स अलग अलग होते तो ये अटेम्प्ट्स के ऊपर डिपेंड करता, कितने आपने जो है अटेम्प्ट्स के उस पर डिपेंड होती कट ऑफ, हालांकि डिपेंड करती है, बट इस बार जो है जो एवरेज है, एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो पूरा बेस्ड करता है अपना जो है अपने वैकेंसीज के ऊपर। जो लैब टेक्नीशियन कट ऑफ है वो 45, 42, 40, 36, 42। अब बाकी लोग पीडब्ल्यूडी सोच रहे हो तो पीडब्ल्यूडी की बात करें, मैं जल्दी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पीडब्ल्यूडी कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, नहीं एसटी से कम समझ के चल सकते हैं, कट ऑफ तो उनकी रहती ही रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट का, जो कि सबसे हाई कट ऑफ है, सबसे हाई कट ऑफ है हमारा फार्मासिस्ट का, क्योंकि यहां पर वैकेंसी जो है बहुत ही कम देखने को मिली। लगभग आप बताओ जब से 408 एडिशन हुआ है उसमें जो है इसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, बट यहां पर 50 से जनरल का कम नहीं होने वाला है। ओबीसी 51 कह रहा हूं, ओबीसी की यहां से कम ये मैं अपोजिट कर दिया था, ठीक है, तो ये मैं मान चलता तो कि यहां पर जो 50 से 55 के बीच जो है जनरल कैटेगरी की रह सकती है।
अगर ये 55 जाती है तो ओबीसी की 51 तो रहेगी, समझना, ठीक है। और फिर डब्ल्यू 48, 42 जो है एससी और एसटी की 40 और पीडब्ल्यूडी 38 प्लस आ सकती है। मैंने बहुत कम आपको कट ऑफ जिस हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से बहुत कम है, इन लोगों को 60-70 भी बताने वाले बता रहे हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट की बात करें स्पेशली। बाकी आप सभी चीज़ों से भ्रमित बिल्कुल भी ना हो, जो मैंने समझा वो चीज़ें हो चुका है। बाकी आपका सिलेक्शन 70% रिजल्ट आ रहा है, तो सिलेक्शन लगभग नियर अबाउट काफ़ी लोगों को होगा कि 70% इसलिए बुला रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस होंगे नहीं तो उसमें रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर किसको बुलाया जाएगा, दिक्कत यहीं पर है। इसलिए 70% रिजल्ट आने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स मेंटेन तो होंगे नहीं, और वहां पर रिजेक्ट अगर हो गए तो अगर 70,000 जितना भरना है, उन्हें पोस्टें भरनी है 17,000 प्लस, वो नहीं भर पाएंगे तो समस्या आ सकती है। इसलिए 70% रिजल्ट को यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है, निस्तारण किया जा रहा है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, उसमें फिर उसी तरीके से वो जो है छटनी कर देगा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी बहुत चीजें हैं जिसमें परिवर्तन देखने को मिला नए डाटा के अनुसार। बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे प्लीज आप सभी हमारे सेकंड चैनल ब्रेनपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जरा से भी करते नहीं है, आप लोग हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इतना मेहनत करता हूं, तो आप भी हमारे सेकंड चैनल ब्रेनपुर को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, इस चैनल को जिस पे आप देख रहे हैं इसको भी कर लेना, ताकि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ।